प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान टलते देखा। अपना मान टल जाए भक्त का मान टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान टलते। अपना मान टल जाए भक्त का मान टलते देगा। केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा। उनको गोकुल में माखन पर सौ बार विश्व को पलटे देखा। उनको गोकुल में माखन पर सौ बार मचलते देखा। उनको गोकुल में माखन पर सौ बार मचलते देखा। अपना मान टल जाए भक्त का मान टलते देखा। अपना मान टल जाए भक्त का मान टलते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टल जाए भक्त का मान टलते देखा। भक्त का मान टलते देखा। जिनका ध्यान बिरंची संभूषण का दिखन संभलते देखा। उनको ग्वाल सभा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। इनका ध्यान बिरंची संभूषण का दिखन संभलते देखा। उनको ग्वाल सभा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। उनको ग्वाल सभा बेकर गेंद उछलते देखा। अपना मान टल जाए भक्त का मान टलते देखा। अपना मान टल जाए भक्त का मान टलते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टल जाए भक्त का मान टलते देखा। ब्रज की कुंज गलियन में कंठक पथ पर चलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज की कुंज गलियन में कंठक पथ पर चलते देखा। उनको ब्रज की कुंज। भक्त वत्सल भगवान की जय।
पांडवों को भगवान ने समझाया, शोक निवृत्त कराया। फिर ठाकुर जी यहाँ से द्वारका प्रस्थान किए। द्वारका में भगवान के दिव्य स्वागत की कथा है। इधर समय पाकर के परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने परीक्षित महाराज की कुंडली बनाई, भविष्यवाणियां करते हुए कहा, ये बालक इक्ष्वाकु की तरह प्रजापालक, राम की तरह शरणागत वत्सल, शिवी की तरह शरणागत वत्सल, अपने दादाओं पांडवों के समान श्रेष्ठ धनुर्धर, श्रेष्ठ योद्धा बनेगा। एक ब्राह्मण के श्राप से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज हमारा पोता ब्राह्मणों का अपराध करेगा? नहीं नहीं, अपराधी नहीं, कलयुग के प्रभाव से ये श्रापित हो जाएगा, लेकिन फिर एक महात्मा आकर के इसको 7 ही दिन में मोक्ष का मार्ग दिखा जाएगा। परीक्षित महाराज का जीवन बताया। एक दिन विदुर जी महाराज पधारे, अपने भाई धृतराष्ट्र और गांधारी भुजाई को उपदेश देकर के वन की ओर ले गए। पांडव दुखी हुए, लेकिन नारद जी महाराज ने आकर के समझा दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण की द्वारका से बहुत दिनों से कोई समाचार नहीं आया था, इसलिए अर्जुन को भेजा, और ये अर्जुन जी भी गए तो 7 महीने तक वहीं रह गए। युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन होने लगे और उधर अर्जुन लौट करके आए। अर्जुन का उदास मुख देख करके युधिष्ठिर महाराज ने बहुत से कारण पूछे। जिस जिस तरह से कोई सज्जन, कोई साधु, कोई योद्धा, कोई सच्चा क्षत्रिय परेशान हो सकता है, वो सारे कारण पूछे। और अर्जुन से द्वारका वासियों से कुशल मंगल पूछी, और अर्जुन उनकी कुशल मंगल सुनाने से पहले रो पड़ते हैं और समाचार सुनाया। भैया अब द्वारका के जिन जिन लोगों का नाम लेकर के उनकी कुशलता पूछ रहे हैं, वो सब तो भगवान की धाम को चले गए हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला का संवरण करके अपने गोलोक को सिधार गए हैं। यह समाचार सुन करके कुंती मां ने वहीं पर शरीर त्याग दिया। ये समाचार सुन करके पांडवों ने निश्चय किया कि जिस भूमि पर भगवान नहीं है, हम वहां का शासन नहीं करेंगे। परीक्षित का राज तिलक किया। पांडव लोग हिमालय की ओर महाप्रयाण कर गए, और फिर एक एक करके द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सबके शरीर गलित होते गए, गलते गए। एकमात्र युधिष्ठिर महाराज हैं जिनका एक अंगूठा गला और सदेह पुनः धर्मराज के शरीर में विलीन हुए। युधिष्ठिर भी जो धर्मराज है, मांडव्य ऋषि के श्राप से महाराज युधिष्ठिर बनकर के आए थे, आज पुनः अपने स्वरूप में लीन हो गए। इधर परीक्षित महाराज का शासन चल रहा है धरती पर। परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह किया। जन्मेजय आदि 4 बेटे हुए। कृपाचार्य महाराज को गुरु बना करके यमुना जी के किनारे उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। बहुत से धर्म कर्म चल रहे हैं। ये महान धर्मात्माओं का पौत्र है और अपने जीवन में संपूर्ण धर्म का ही अनुपालन करता है। एक बार अपनी प्रजा का निरीक्षण करते हुए प्रजा में घूम रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक जगह एक 3 पैर कटा हुआ बेल खड़ा है, सामने एक गाय खड़ी है, उससे चर्चा कर रहे हैं। गाय की आंखों में आंसू हैं, बेल उदास है। उनकी बातें सुनकर के परीक्षित महाराज ने अंदाज लगा दिया। पहले तो सोचा कौन दुष्ट है जिसने इस बेल के पैर काट दिए, लेकिन फिर विचार किया ये सामान्य बेल नहीं है, ये धर्म रूपी वृषभ है, साक्षात धर्म ही बेल के रूप में, और गाय माता जो साक्षात धरती है गाय के रूप में खड़ी, ये कुछ बातें कर रहे। यहाँ परीक्षित महाराज ने उस धर्म रूपी वृषभ से कहा कि आपके 3 पैर काटने वाले दुष्ट को मैं दंड दूंगा। मेरे शासन में धर्म चारों चरण से विद्यमान रहेगा। मेरे राज्य में धर्म का कोई चरण तोड़ नहीं पाएगा। धर्म के पुनः चरण स्थापित किए। परीक्षित जाने ही लगे कि एक राज पोशाक पहना हुआ व्यक्ति आया जिसने उस बेल के चरणों पर फिर प्रहार प्रारंभ किया। परीक्षित की नजर पड़ी तो क्रोध में आंखें लाल हो गई। तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाया, मारने को उद्यत हुए, तैयार हुए, और तभी वह राज पोशाक पहना हुआ व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, परीक्षित के चरणों में प्रणाम कर लेता। महाराज महाराज, मैं आपका शरणागत, मुझे मारो मत।
पूछा कौन है तू? महाराज मैं तो कलयुग हूं, अब मेरा टर्न ओवर है, अब मेरा टाइम है, मेरे टर्म में मुझे नहीं आना ही होगा महाराज। परीक्षित ने कहा देखो सुनो ध्यान से, जब तक मेरा शासन रहेगा धरती पर तब तक तुम्हारा मेरे राज्य में प्रवेश नहीं, निकल जाओ मेरा शासन छोड़ के कहीं अन्यत्र। महाराज कहां जाऊं, पूरी धरती पर आप ही का तो राज चल रहा, कोई जगह नहीं, मुझे यहीं पर कोई रहने का छोटा मोटा स्थान दे दो, मैं तो यहीं पड़ा रहूंगा महाराज, आपके शासन में एकांत में बैठ जाऊंगा। और परीक्षित महाराज ने कहा कि मेरे राज्य में रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई न कोई योग्यता चाहिए। बता तुझ में अवगुण कितने? कलयुग ने हाथ जोड़े, मालिक अवगुणों का तो भंडार भरा पड़ा हूं अंदर से। और गुण? महाराज गुण तो सिर्फ एक है, क्या है? कलयुग कहता यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ कैसव कीर्तना। जो फल न तपस्या करने से मिलता था पहले, न समाधि लगाने से मिलता था और न योग करने से मिलता था, वो फल कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। ये मेरी विशेषता है। कलयुग के समय में भगवान का नाम थोड़ा भी लो तो भी वो ज्यादा फल देने वाला बन जाता। राजा परीक्षित कलयुग की इस विशेषता पर रीझ गए कि कली काल में लोगों के पास दूसरा काम करने का समय कम मिलेगा, न वो योगी बन पाएंगे, न तपस्वी बन पाएंगे, न उनकी समाधियां लगेगी, लेकिन भगवान का कीर्तन तो हर कोई कर सकता है, नाम तो ले ही सकता है, चलो इसको रहने दो, एक गुण तो अच्छा वाला है। इस गुण पर रीझ करके कलयुग को अपने शासन में रख लिया। रहने को 4 स्थान दिए। कहां रहूं महाराज? द्यूतम पानम शुना स्त्रियः सूना यत्र दर्भश्चतुर्विधः। जहां जुआ खेला जाता है उस द्यूत क्रीड़ा में तुम वास करोगे। जहां हिंसा होती हो, जहां जीव हिंसा होती वहां तुम रहोगे। हिंसा में क्रोध है, क्रोध में कलयुग है। द्यूत में झूठ है, झूठ में भी कलयुग है। जहां वैश्यालय है वहां तुम रहना, काम में वो वास करेगा, वैश्याय वहां वो वास करेगा। मदिरालय में, मद में, अहंकार में भी, और जहां मदिरा है वहां भी। इन चारों जगह कलयुग का प्रत्यक्ष निवास है। इसलिए आज भी धर्मशास्त्र हमको प्रेरणा देते हैं कि इन चारों जगहों से बचा जाए, वहां से दूर रहा जाए। वहां गए कि हमारा पतन शुरू, हम रास्ता भटक करके सीधे नरक की ओर यात्रा शुरू कर लेंगे। इन चारों जगहों से हमें बच करके रहना है। कलयुग ने कहा मालिक ये तो चारों गंदे कमरे हैं, एक में भी साफ सफाई नहीं, एक आध तो कोई अच्छा रूम दो महाराज, मुझ में एक विशेषता तो अच्छी वाली है। और इसलिए कलयुग को परीक्षित राजा ने कहा सोने में तुम वास करना। तब ये सबसे बढ़िया वाली जगह, सोना सबसे कीमती और सोने में कलयुग। फिर धर्मशास्त्रों ने निर्णय किया कि ईमानदारी की कमाई से जो सोना आया है उस सोने में श्री कृष्ण का वास है, और जो बेईमानी का धन है उससे जो सोना आया है उस सोने में कलयुग का वास है। निर्णय अलग अलग अलग। राजा परीक्षित कलयुग को रहने के 5 स्थान देकर के अपने घर चले गए। एक दिन राजकोष खोला और उसमें से एक मुकुट निकाल करके पहना जो जरासंध राजा का था। माथे पर पहनते ही कलयुग आ गया माथे में। शिकार करने की इच्छा हुई, वन में शिकार खेलने गए, रास्ता भटक गए, साथी सब पीछे रह गए। प्यास लगी, घूमते घूमते एक समीक ऋषि महात्मा के आश्रम में चले गए। महात्मा समाधि में थे। राजा ने पानी मांगा, बाबा जी पानी। महाराज जी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। महाराज जी समाधि में थे, सुना नहीं। अब राजा के माथे में तो कलयुग बैठा, और कलयुग तो धर्म ही करवाएगा। तुरंत विचार आया, अरे मैंने साधु संतों को खूब फूल मालाएं पहनाता हूं, चरण पकड़ता हूं, बड़ा आदर करता हूं, लेकिन देखो इन दुष्टों को पानी भी नहीं पिलाते आए हुए। तो क्रोध में आकर के एक मरे हुए सांप को उठा करके अपने धनुष से महाराज के गले में पहना दिया। लो अब आपको ऐसी फूल मालाएं पहनाएंगे। पहना करके चले गए। घर जाकर के जैसे ही मुकुट उतारा और तुरंत बुद्धि ठिकाने आई, अरे राम राम राम, मैंने क्या बड़ा पाप कर दिया। मैं साधुओं के चरणों का दास, उनकी चरण रज माथे लगाने वाला, आज सांप पहना क्या है गले में। उधर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। ऋषि कुमारों ने जाकर के कहा, यहाँ क्या खेल रहे हो, देखो पिताजी के गले में मरा सर्प पहना के चले गए राजा।
और सुनते ही समीक को क्रोध आया और समीक महाराज ने श्राप देते हुए कहा, इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मेरे पिता के गले में सर्पमाला पहनाई है, आज से 7वें दिन जिंदा तक्षक नाग जाकर के उस राजा को डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर के आए पिताजी के पास, रोने लगे। थोड़ी देर में पिताजी की समाधि खुली। क्यों रो रहे हो बेटा? आपके गले में सांप की माला उतार के नीचे रख। क्या हो गया? कभी फूल मालाएं आती, कभी सर्प मालाएं आ जाती। साधु को तो एक जैसा रहना चाहिए। पर पिताजी आप भले एक जैसे रहो, हमने तो उस दुष्ट को दंड दे दिया, 7 दिन में तक्षक नाग डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। सुनते ही महाराज बड़े दुखी हो गए। महात्मा जी ने ध्यान करके देखा, अरे ये राजा तो साक्षात परीक्षित भक्त है। अरे पुत्र, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब कलयुग में ऐसे धर्मात्मा राजा दोबारा नहीं आएंगे। इतने बड़े धर्मात्मा प्रजावत्सल राजा, चक्रवर्ती सम्राट, तुमने उनको मरने का श्राप दे दिया। चलो उनको सावधान तो किया जाए। समीक ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा और जाकर के उन्होंने सूचना दी, महाराज परीक्षित को 7वें दिन महाराज आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको श्राप मिल गया है। गुरु जी ने आपको सावधान करवाया। और जैसे ही समाचार मिला, राजा तो बड़े प्रसन्न हो गए। मन ही मन विचार कर रहे थे, मेरी प्रजा में कोई उदंडता करके किसी का अपराध करे तो मैं उसको मृत्यु दंड देता हूं, लेकिन आज अपराधी स्वयं राजा है, मुझे कौन दंड देगा? हे ईश्वर, तू सबके ऊपर न्याय करने वाला है, मुझ पर भी न्याय करना। मैं क्षमा नहीं मांग रहा हूं, मैं सजा मांग रहा हूं। मैंने अपराध किया है, कोई दूसरा अपराधी होता तो मैं सजा देता, आज मैं स्वयं अपराधी हूं, आप मुझे दंड दो। शिष्यों ने समाचार दिया कि दंड मिल गया महाराज, 7 दिन बाद में मृत्यु। सुन करके राजा प्रसन्न हुए, अपने पुत्र जन्मेजय का राज तिलक किया और राजा घर छोड़ करके तुरंत गंगा किनारे चले गए। वहां गए तो अनेक महात्मा आए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, सारे महात्माओं ने आकर के दर्शन दिया। और राजा सबसे पूछ रहे, महाराज मुक्ति का कोई उपाय बता दो। 7 दिन में मृत्यु है, 7 दिन में मरते ही मोक्ष मिल जाए, पुनर्जन्म न हो, ऐसा कोई उपाय है? सभी महात्माओं ने कहा, राजन समय बहुत कम है, अगर ज्यादा समय होता तो आपको अलग अलग प्रकार की साधना बता दो, लेकिन समय तो 7 ही दिन का। और सुन करके तुरंत सब महात्मा मौन हो गए, परीक्षित भी शांत बैठे हैं। और तभी व्यास जी महाराज कहते हैं, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यत्रिच्छया गामटमानो अनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेश। उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, मानो साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के 16 वर्ष की उम्र है, 16 साल के, सांवला कन्हैया जैसा स्वरूप है, वो ही घुंघराले केस है, वस्त्र भी नहीं पहने हुए हैं। यदृच्छया, अपनी इच्छा से सहज भ्रमण करने वाले, अनपेक्ष, कोई इच्छा भी नहीं भीतर में, धरती पर विचरण करते करते अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, केवल उस परमात्मा को अपना लक्ष्य मान करके भीतर ही भीतर संतुष्ट रहने वाले महापुरुष पधारे। सारे ऋषियों ने सुखदेव जी को देखते ही परीक्षित के भाग की सराहना करते हुए कहा, परीक्षित, अरे तेरे द्वार पर साक्षात मोक्ष स्वयं चल करके आए। भैया सुखदेव जी नहीं, साक्षात भगवान ही समझो इनको, ये आ गए हैं, इसका मतलब अब तुम्हारे मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। तुमने जो हमको प्रश्न पूछा है वो इनको पूछ लो, ये अभी तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कर देंगे। और महाराज परीक्षित जी, आपके भीतर जितने भी संदेह हैं, सुखदेव जी के एक एक वचन के माध्यम से सब दूर होते जाएंगे। यहाँ सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ, सारे ऋषि समुदाय ने खड़े होकर के प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित ने दंडवत करी, ऊंचा आसन देकर के बिठा, रेत का ही आसन बनाया, वहां जो सुविधा है, गंगा किनारे सुखताल में आसन बना करके बिठाया, प्रणाम किया। और परीक्षित अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कहते, महाराज आप जैसे संत महापुरुषों की चर्चा जिस घर में होती है वो घर पवित्र हो जाता है, आप जैसे संतों के दर्शन जिसको हो जाते हैं उसका जीवन पवित्र हो जाता है, और आप जैसे महापुरुषों का चरणामृत जिसको मिल जाए, और आप जैसे महापुरुषों का जिसको सत्संग सुनने को मिल जाए, उसके मोक्ष में कोई संदेह नहीं रह जाता है। महाराज यैसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य सुध्यन्ति वे गृहा,
वो घर पवित्र हो जाते हैं। और फिर आपके दर्शन और स्पर्श का तो कहना ही क्या। भगवान मेरे मन में एक ही प्रश्न है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। यह सुखदेव जी का पूजन करके एक ही प्रश्न पूछा है, महाराज एक बात बताओ, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कितना प्यारा प्रश्न, केवल अपना नहीं है महाराज मेरी मौत माथे आ गई मैं क्या करूं, अपने लिए नहीं पूछा है। मृत्यु तो सबकी आनी है, परीक्षित की 7 दिन में आनी है तो हमारी कौन सी 8 दिन में आएगी है। हम सबकी भी तो 7 ही दिन में आनी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार, इन 7 ही दिनों में आनी। और जो परीक्षित ने पूछा है वो हम सबके काम की बात है। पर सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, भागवत के परम गुरु आए हैं, तो एक बार एक गुरु महिमा का दर्शन करते हुए आज की कथा को विराम की ओर ले चले। ऐसे सत्संग का समय होने वाला 3 मिनट अभी तक बाकी है, तब तक भजन सुन ले, फिर जयकार आरती करके प्रसाद लेकर के सब पधारेंगे। गुरुदेव दया कर, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हमें शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखिलाओ। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखिलाओ। तुम सोए हुए भाग्यों को हे नाती लगाओ। तुम मेरी नावी भंवरी डोले उसे पारी लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। किसी तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। निधि माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला
मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करिए मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करिए मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। गुरुदेव 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 मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। भव पारी लहरी श्री स्वर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान खान की। धर्म भक्ति ज्ञान खान की। महापुराण भागवत निरमल सुखनु कवि गणित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय कल। लीला रति रस रस निधान की। लीला रति रस रस निधान। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान। कलिमल मधुर विताप निवारिणी। कलिमल वदनी विताप निवारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सुमहो सदी हरि चरित गान की। सुमहो सदी हरि चरित गान। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान गान। विषय विलास विमोह विनाशिनी। कमल विराग विवेक विकासिनी। भगवता पराहास्य प्रकाशी। विषय विलास विधि परम ज्योति परमात्म जानकी। आरती अति पावन पुराण की। धर्म की। धर्म भक्ति विज्ञान गान। रचनाच विलासिनी। दुखी मोती रति प्रेम सुदासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजानकी। कथा अकिंचन। कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम नंद नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेव प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनयुत। सुमन सुगंधि सुजान। पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो
प्रभु जी आप करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सियावर रामचंद्र भगवान की